हाँ, तेरी तो रोज की आदत हो गई है ना स्कूल लेट जाने की। अरे संजू की माँ आई जी। मैं पूछता हूँ ये सब हो क्या रहा है घर में? तुम्हारा लाडला दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, इसे रोको वरना। तुम भी बस नाहक मेरे बेटे पर बिगड़ते रहते हो संजू के बापू। क्या हो गया अगर स्कूल लेट ही चला जाए? आखिर बेटा है बेटा, घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े तो क्या हुआ, है तो मेरा लाल ही ना। माँ देखो ना, पापा को रोज मुझे ऐसे डांटते हैं। माँ मैं तो आज की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा था, रिजल्ट हो गई, मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगा। माँ हाँ देख रही हो ना, स्कूल छोड़कर बर्थडे पार्टी मनाने जा रहा है। बर्थडे पार्टी ये ऐसे नहीं सुधरेगा। अब छोड़ो भी, लड़के पर हाथ उठाओगे, बड़ा हो रहा है समझा करो। मुझसे भी कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हम कहीं के ना रहेंगे। जाओ जी तुम काम पर जाओ, मैं इसे देखती हूँ। हाँ मैं चला काम पर, तुम जाने और तुम्हारा बेटा जाने। अरे नीलू बेटा, एक गिलास पानी लाना। नीलू भैया के लिए भी नाश्ता ले आओ। माँ मुझे नहीं करना नाश्ता। माँ मुझे नहीं करना नाश्ता। ये क्या संजू बेटे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। चल तुझे स्कूल नहीं जाना तो मत जा। तो लाओ माँ 200 रुपये, आज मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। ये ले, और हाँ जल्दी आ जाना। माँ मुझे आते आते देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। नीलू चल, अब तू झाड़ू उठा और सारे घर की सफाई शुरू कर। माँ एक बात बोलूं? जल्दी बोल, मेरे पास समय नहीं है। माँ मुझे भी भैया की तरह स्कूल जाना है, मुझे भी लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। माँ क्या बोली कल मुही, तू स्कूल जाएगी और सारे घर का काम मैं अकेले करूंगी? दिमाग से काम ले छोरी, 2-4 अक्षर पढ़ लेगी तो क्या अक्षर बन जाएगी तू? घर के काम काज सीख ले, यही बहुत है। जब कल को दूसरे घर जाएगी तो चूल्हा चक्की काम आएगा, पोती पतरी काम ना आएगी तेरे। माँ मैं घर का सारा काम करके स्कूल जाऊंगी, स्कूल से वापस आकर भी मैं घर का सारा काम करूंगी, बस मुझे स्कूल भेज दो ना माँ। अब मेरा दिमाग खराब मत कर, अब एक शब्द भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे स्कूल जाना। जा भाग यहाँ से, अपना काम कर। तो देखा दर्शकों आपने, ये हमारे आप भारतीय परिवार की कहानी है, जब बेटा और बेटी में फर्क किया जाता है, जब बेटे को हर सुविधा दी जाती है और बेटी को शिक्षा जैसी बुनियादी अधिकार से वंचित किया जाता है। सोचिए है, बेटा वंश चलाएगा और बेटी पराए घर जाएगी, उसे पढ़ा लिखा कर मिलेगा क्या? आखिरकार उसे परिवार को संभालना है, सास ससुरों की सेवा करनी है, परिवार संभालना है, पति की सेवा करनी है, खाना पकाना है, यही सोच तो है। इसके आगे हमारा रूढ़िग्रस्त समाज सोच ही नहीं पाता। खैर अब आगे चलते हैं, करीब 6 साल आगे। अब तक तो नीलू 14 साल की हो चुकी होगी। अरे इस घर में तो काफी चहल पहल दिखाई दे रही है, देखिए क्या बात है। ओह, लगता है नीलू की शादी के लिए एक परिवार उसे देखने आया है। आइए देखते हैं क्या होता है। अरे नीलू की माँ, जरा लेकर तो आना नीलू को। ये है हमारी बेटी नीलू। नीलू सबको प्रणाम करो। नमस्ते बेटा, आओ बेटा मेरे पास। बहन जी, बेटी तो आपकी बहुत सुंदर है, पर इसे कुछ आता जाता भी है या ऐसे ही? बहन जी ये पूछिए, इसे क्या नहीं आता? कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, खाना बनाना, और तो इसने ये सब अपने हाथों से बनाया है। खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। अच्छा, बेटी कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? चिट्ठी पत्री तो पढ़ लेती हो ना? अरे बहन, पढ़ लिख कर क्या करना, ससुराल जाएगी, घर संभालेगी, अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी, इससे इसका जीवन सार्थक हो जाएगा। सही कह रही हो बहन, हमने भी अभी तक यही सब किया है। अच्छा, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, घर चलकर शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। चलिए जी। संजू की माँ, अरे संजू की माँ। अरे क्या हुआ बहन? क्या बात है, घर में काफी मेहमान आए थे क्या? मुंह मीठा करो बहन, नीलू का रिश्ता तय हो गया है। क्या बात करती हो बहन? अभी तो नीलू बच्ची है, उसकी उम्र ही क्या है? मुश्किल से 14 साल, और ना
शादी कराना कानूनन अपराध है, अपराध। अच्छा वर मिल रहा है तो क्या गलत है? लड़की जवान हो रही है, कहीं कल को उसके कदम भटक गए तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक ही रहेंगे। इससे तो अच्छा है शादी कर कराकर अपने सर का बोझ उतार दें। क्या बात करती हो? अपनी बेटी को अपने सर का बोझ समझती हो? अपनी औलाद पर विश्वास करना सीखो। मेरी भी बेटी है, डॉक्टरी पढ़ी है, एक दिन डॉक्टरी पढ़कर बड़ी डॉक्टर बनेगी, लोगों का इलाज करेगी। और मुझे तो अपनी बेटी पर गर्व है। और शादी की काउंसलिंग चलती है, उसके जैसा ही लड़का देखकर उसकी शादी भी कर देंगे वक्त आने पर। तुम गलत कर रही हो बहन, पछताओगी। बेटी को इतना पढ़ाना लिखाना और इतना बढ़ावा देना अच्छा नहीं है। पता ही तुम किस युग में जी रही हो संजू की माँ। आज बेटा और बेटी बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। खैर ये तुम्हारे घर का मामला है, मैं चलती हूँ। राम राम बहन। राम राम। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ, मुझे भी पढ़ना है, स्कूल जाना है। चुप कर अंजलि, हम जो कर रहे हैं तेरे भले के लिए कर रहे हैं। तू घर पर बैठकर हमारी छाती पर मूंग गलेगी क्या? नहीं माँ। जा भाग यहाँ से। देखा आप सबने बेटी के जीवन के साथ कितना बड़ा मजाक हो रहा है। उसे शिक्षा से वंचित किया, उसे हर आज़ादी से वंचित किया, और अब उसकी कच्ची उम्र में शादी कर रहे हैं, जिसके लिए उसका शरीर और मन इस जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए बहुत कमजोर है। खैर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये देखिए बेटी दुल्हन बनी हुई विदा हो रही है। आइए हम भी इस विदाई की रस्म में शामिल होते हैं। शादी के 4 महीने बीत चुके हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है, पर नहीं, लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। क्या दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया? क्या कह रहे हो? दामाद जी इस दुनिया में नहीं रहे? अरे संजू की माँ, क्या बात है जी, परेशान क्यों हो? अरे दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। हे भगवान रक्षा करो। चलिए जी बेटी के ससुराल चलते हैं। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। वाकई बहुत बुरी खबर है। अभी तो बेटी के जीवन की नई शुरुआत ही हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर हम सब किस्मत के आगे बेबस हैं। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2 महीने बीत चुके हैं दामाद जी को सुरक्षित घर में। देखते हैं आगे क्या होता है। माँ, पापा। अरे नीलू बेटा, तुम यहाँ कैसे? इतने परेशान क्यों हो? अरे नीलू, तू यहाँ कैसे आई? और ये तूने क्या हाल बना रखा है? माँ, जब से वो गए हैं ना, मेरे ससुराल वाले मुझ पर अत्याचार करते हैं, मुझे मारते, पीटते, मुझे खाने को भी नहीं देते। बोलते हैं कि मैं मनहूस हूँ, कि बेटे को खा गई। माँ मुझे बचा लो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी माँ, मेरा मुझे मार डालेंगे माँ। क्या बकती है लाडो? हम तुझे अपने पास नहीं रख सकते। समाज क्या कहेगा? हमारी भी तो कोई इज्जत है। तू जानती है ना, अपने मायके से कोई सफर नहीं। जब लड़की एक बार डोली में सवार होकर ससुराल जाती है तो वहां से उसकी अर्थी वापस आती है। हाँ बेटी, ठीक ही तो कह रही है तेरी माँ। अब ससुराल ही तेरा घर है। ऐसा मत बोलो पापा, मैं यहाँ किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं मर जाऊंगी, वहाँ मर जाऊंगी। नहीं बेटी, तुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। ससुराल ही अब तेरा घर है। संजू, संजू, हाँ माँ। जा अपनी बहन को ससुराल छोड़ के आ और देखना कहीं वापस ना जाए। चलो दी। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे।
देखा आप सभी ने, समाज के सड़ी गली दस्तूरों का हवाला देकर भी माँ बाप अपनी बेटी से मुंह मोड़ लेते हैं और इस निर्दयी दुनिया में उसे अकेला छोड़ देते हैं। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। 4 महीने बीत चुके हैं, लगता है इस घर में फिर से सहनाई बजने वाली है, पर इस बार नीलू के भाई संजू के लिए लड़की देखने आए। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आइए 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 आइए। अरे सीमा बेटा पानी लेकर आओ मेहमानों के लिए। अरे ये तो हमारी बेटी नीलू है। हाँ तुम सही कह रही हो। बहन जी ये कौन है? अरे बहन जी ये तो मेरी नौकरानी सीमा है। 4 महीने पहले मैंने इसको मंदिर के पास भीख मांगते हुए देखा। भले घर की लग रही थी बेचारी, मुझे तो दया आ गई और मैं सबके साथ ले आई। बेचारी किस्मत की मारी है, माँ बाप ने बचपन में ही शादी कर दी और पढ़ाई लिखाई भी नहीं, और तो और 4 महीने बाद बेचारी विधवा हो गई। ससुराल वालों ने तो इसका रहना ही मुश्किल कर दिया और जो अपने माँ बाप के पास पनाह मांगती थी उन्होंने भी इसको घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने भी इसको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। क्या करती बेचारी, पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी जो नौकरी कर लेती। थककर बेचारी को भीख ही मांगना पड़ा और जब मैंने इसको देखा तो मैं इसे अपने साथ ले आई। ये है मेरी सीमा की कहानी बहन। आप महान हैं बहन जी, आपने हमारी बेटी को आसरा दिया। क्या आपकी बेटी? हाँ बहन जी, ये आपकी बेटी सीमा नहीं, हमारी बेटी नीलू है। चल बेटी चल, अपने घर चल। हाँ बहन, हम ही हैं इस बच्ची के मनहूस माँ बाप। हमारी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। बेटी मैंने तुझे स्कूल नहीं जाने दिया, तुझे पढ़ने नहीं दिया, तुझे अपने ऊपर बोझ समझती रही और तो तेरी 14 साल की उम्र में शादी कर दी और जब किस्मत की मार तुझ पर पड़ी तो हमने भी आगे फेर ली। बेटी मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुझे स्कूल जाने दिया होता, तुझे पढ़ने दिया होता, समाज की बुराइयों का सामना करने का बल दिया होता तो आज तेरी यह दुर्दशा नहीं होती। बेटी मुझे माफ कर दो बेटी। चल बेटी चल, अपने घर चल, तेरा ही तो घर है। नहीं पापा, नहीं माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। आप लोगों ने हमेशा मुझे बोझ समझा, मुझे स्कूल नहीं भेजा, कॉलेज नहीं भेजा और तो और मेरे बाहर निकलने पर भी अब कुछ लगाया गया। मेरी कच्ची उम्र में शादी कर दी और जब मैं विधवा होकर ससुराल वालों के अत्याचारों से परेशान होकर आपके पास आई तो आपने क्या किया? मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। सड़क की एक भिखारी तक बनकर रह गई मैं। माइक की जरूरत नहीं। और तो मालकिन को मुझ पर दया आ गई जो अपने साथ मुझे अपने घर ले आई। आज तक आप लोगों ने मुझे बोझ माना, लेकिन अब मेरा जीवन खुद एक बोझ बनकर रह गया है। अब यही मेरी नियति है। मैं पूछती हूँ आपसे और इस पूरे समाज से, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या बेटी होना एक पाप है? सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, तो ये बेटी क्यों नहीं चाहिए? मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। किसी को बेटी क्यों नहीं चाहिए? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, नहीं जाना मुझे आप लोगों के साथ। छोड़ दो मुझे। ऐसा न कीजो जो किए